हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10 सोशल साइंस। तो बेटा आप लोगों के 2025-26 का जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है ना, उसमें क्या सिलेबस आपके आने वाला है, इसी पर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कि आप लोगों के जो हिस्ट्री है, सिविक्स है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, चारों ही सब्जेक्ट्स में कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो आप लोगों के आने वाले हैं फाइनल बोर्ड एग्जाम्स में, कितना आपका हर सब्जेक्ट वेटेज रखेगा, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे इस सेशन में। फर्स्ट आपका सब्जेक्ट है हिस्ट्री। सेम टू सेम जैसे 9th में था, हर सब्जेक्ट 20 मार्क्स का था, उसी तरीके से क्लास 10th में भी ईच सब्जेक्ट कैरी इक्वल मार्क्स और इक्वल वेटेज यानी 20 मार्क्स। फर्स्ट चैप्टर आपका राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, कंप्लीट चैप्टर आने वाला है। सेकेंड नेशनलिज्म इन इंडिया, ये भी आपको कंप्लीट पढ़ना है। थर्ड चैप्टर है द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। इसमें आपको गुड न्यूज, ये चैप्टर बहुत बड़ा है पर हमको एक कंप्लीट चैप्टर नहीं पढ़ना है। जैसे लास्ट ईयर आपके टॉप सब टॉपिक्स 1 to 1.3 था, इस साल भी यही है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। इस साल भी, इस एकेडमिक ईयर में भी बोर्ड एग्जाम के लिए आपको द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड में से ओनली 1 to 1.3 जो है ये सब टॉपिक्स ही पढ़ने हैं, इसके आगे का कुछ नहीं पढ़ना, बस क्वेश्चन इसी पार्ट में से आने वाले। और इसके बाद अब बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट है इस चैप्टर का, वो सब आपके प्रोजेक्ट वर्क और असेसमेंट, ये सारी चीजें हैं। तो हमारे जो फाइनल बोर्ड की प्रिपरेशन है उसमें हमें 1 to 1.3 तक ही पढ़ना है। फिर आपके आ जाता है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सिर्फ पीरियोडिक टेस्ट में आएगा, पीरियोडिक असेसमेंट के लिए है। फाइनल एग्जाम के लिए द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन हमको नहीं पढ़ना है। और लास्ट तो बेटा प्रिंट कल्चर कंप्लीट आपको पढ़ना। प्रिंट कल्चर क्या है? प्रिंट कल्चर हमको कंप्लीट पढ़ना है, ये हमारे फाइनल एग्जाम में पूछा जाएगा। तो कुल मिला के हम लोगों को इसमें फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट, सेकंड चैप्टर कंप्लीट, फिफ्थ चैप्टर कंप्लीट एंड थर्ड चैप्टर का बहुत ही छोटा सा पार्ट कवर करना है। तो ये हमारा हिस्ट्री हुआ। हिस्ट्री में भी बेटा 20 मार्क्स, जिसमें से आपके 18 मार्क्स थ्योरी के होते हैं और 2 मार्क्स का आपके मैप वर्क पूछा जाता है। नेशनलिज्म इन इंडिया इस चैप्टर से आपके 2 मार्क्स का मैप वर्क आता है क्लास 10th में। क्लियर? अब आते हैं हम ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी में बेटा ये भी आपके 20 मार्क्स, जिसमें से 17 मार्क्स के आपके थ्योरी क्वेश्चन आते हैं और 3 मार्क्स आपके मैप वर्क पूछा जाता है। फर्स्ट चैप्टर पूरा आपको पढ़ना है, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। सेकंड चैप्टर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ हमें कंप्लीट करना है। वाटर रिसोर्स हमें पूरा पढ़ना है। एग्रीकल्चर हमें पूरा पढ़ना है। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज कंप्लीट करना है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कंप्लीट करनी। और लास्ट में जो लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी है, इस चैप्टर में सिर्फ मैप वर्क है, एक भी क्वेश्चन थ्योरी का नहीं आना है, ओनली मैप वर्क ही करना है हमें इस चैप्टर। तो ज्योग्राफी में थोड़े हमारे चैप्टर ज्यादा हैं, जिसमें से लास्ट चैप्टर का ध्यान रख, जो चैप्टर है लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी, इसमें सिर्फ आपके मैप वर्क आएगा। अब आ जाते हैं हम सिविक्स। 20 मार्क्स कैरी करता है सिविक्स भी। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट पढ़ना है, सेकंड फेडरलिज्म कंप्लीट करना है, थर्ड जेंडर रिलीजन एंड कास्ट, फोर्थ पॉलिटिकल पार्टीज एंड फिफ्थ आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। ये हमारे चैप्टर हैं जो हमें फाइनल एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करने हैं। इन चैप्टर्स में से हमारा फाइनल जो क्वेश्चन पेपर है वो बनने वाला है। लास्ट बिल्कुल सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स भी 20 मार्क्स का वेटेज है इकोनॉमिक्स का। फर्स्ट चैप्टर डेवलपमेंट आपको पढ़ना है, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है, मनी एंड क्रेडिट पढ़ना है और ग्लोबलाइजेशन। अब देखिए ग्लोबलाइजेशन में हमें बस 2 ही टॉपिक पढ़ने हैं, बाकी कुछ भी नहीं पढ़ना। फाइनल एग्जाम्स के लिए ग्लोबलाइजेशन में ओनली व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन एंड फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, बस इन्हीं 2 टॉपिक में से आपके क्वेश्चन बनेगा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं फाइनल एग्जाम्स। और बाकी जो टॉपिक है इस चैप्टर के, जैसे ये प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्रीज, चाइनीज टॉयज इन इंडिया, ये सारे टॉपिक्स आपके प्रोजेक्ट वर्क और असेसमेंट इन सब में पूछे जा सकते हैं, पर आपके बोर्ड एग्जाम्स में इन टॉपिक्स में से क्वेश्चन नहीं आने वाला। एंड लास्ट चैप्टर आपके कंज्यूमर राइट्स। कंज्यूमर राइट्स चैप्टर प्रोजेक्ट वर्क से रिलेटेड है। इस चैप्टर में से भी आपका कोई फाइनल एग्जाम का पेपर, मतलब फाइनल एग्जाम के क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो ये हमारा पूरा 10th क्लास का सिलेबस हुआ। इसको हमें अच्छे से प्रिपेयर करना है और हमारे एसएसटी में हमें बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर। थैंक यू।